औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि हबीबल्लाह। तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे एक नहायत ही अज़ीज़ हैं और करीबी दोस्त हैं, बड़े भाई हैं। उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि आदाब मस्जिद के ऊपर थोड़ी सी आप गुफ्तगू कर दें। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो मस्जिद है ये एक पूरा निज़ाम है इस्लामी मुआशरे का। अल्लाह ताला की जो जमात है, अल्लाह ताला का जो गिरोह है, तो ये वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और इनकी वहाँ पर तहज़ीब होती है, इनकी वहाँ पर तरबियत होती है। फिर सालाना एक इज्तिमा होता है, हफ्तावार इज्तिमा होता है, महीने के बाद इज्तिमा होता है। फिर अल्लाह ताला ने कुछ रातें अता की हैं जिनके अंदर जागना होता है। तो ये एक पूरा निज़ाम है। मैं इस बात के ऊपर हैरान हूँ कि अच्छे भले पढ़े लिखे जो इंसान हैं, तो इस घर के अंदर दाखिल और खारिज होने के आदाब उनको भी मालूम नहीं है। यानी बच्चों को तो छोड़ दें, आम आदमी को छोड़ दें, सिविल आदमी को छोड़ दें, जो ख़ास लोग होते हैं तो वो भी आदाब का ख्याल नहीं रखते। या तो उनको इल्म ही नहीं होता है, अगर इल्म होता है तो फिर ख्याल नहीं रखते। मैं थोड़ी सी वज़ाहत कर देता हूँ, इंशाअल्लाह ताला तफसीली गुफ्तगू जिस तरीके से हम करते होते हैं करेंगे। हाँ, एक बात चलते चलते मैं कर दूँ कि ये शोबानुल मुअज़्ज़म का माह मुक़द्दस है और आज शोबान शरीफ की 5 तारीख़ है। इस माह मुक़द्दस के अंदर बुज़ुर्ग लोगों का, नेक लोगों का ये तरीका होता था कि वो अपने मालों की ज़कात निकालते हैं, यानी रजब शरीफ के माह मुक़द्दस के अंदर और शोबान शरीफ के माह मुक़द्दस के अंदर। और इस माह मुक़द्दस के अंदर वो रमज़ानुल मुबारक की तैयारी करते हैं। यानी ताजर जो लोग होते थे किसी ज़माने के अंदर, वो अपनी तिजारत रोक देते थे। रोकने से मुराद ये कि अपना जो कर्ज़ वगैरह देना होता था वो दे देते थे, किसी से कुछ लेना होता था ले लेते थे, किसी से कुछ माफ़ी तलाफ़ी करानी होती थी इस तरह करा लेते थे। ये सारे मामलात सुथरे को फिर एक माह यूँ समझे कि वो रमज़ानुल मुबारक के अंदर एहतिकाफ़ किया करते थे। फिर ईद उल फ़ितर के बाद फिर वो नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया करते थे, एक फ़्रेश होकर ज़हनी तरोताज़गी के साथ, रूहानी तरोताज़गी के साथ। तो बहैसियत मुसलमान मेरी आप लोगों की ये दावत है कि इस माह मुक़द्दस के अंदर जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको माल अता किया है आप उसकी ज़कात अदा करें। और माल के ज़कात के अलावा भी आपके माल के अंदर अल्लाह ताला देखें मोमिनीन की सिफ़त बयान करता है, वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम। अल्लाह ताला मोमिनीन की ये सिफ़त बयान करता है कि इनके मालों के अंदर साइल का, यानी जो सवाल करने वाले लोग होते हैं, महरूम जो लोग होते हैं, मुआशरे के जो महरूम लोग होते हैं, तो उनका हक़ होता है इसके अंदर। तो आप अपने मालों की ज़कात अदा करें, अपने मामलात जो आज तक पूरे साल के उनको क्लोज़ करें और रमज़ानुल मुबारक की तैयारी करें। ये बात तो चलो मैंने चलते चलते कर दी। अब आते हैं मस्जिद की तरफ। याद रखें, मस्जिद का सबसे पहला अदब ये है कि आप साफ़ सुथरे दाखिल हो, बावुज़ू दाखिल हो। मस्जिद के अंदर बेवुज़ू यानी जुनबी हालत में तो वैसे कोई दाखिल हो ही नहीं सकता, तो बग़ैर वुज़ू के भी दाखिल ना हो। साफ़ सुथरे कपड़े हों आपके पास और उन कपड़ों के ऊपर खुशबू लगी हो, खुशबूदार बदन के साथ, मुअत्तर बदन के साथ, मुअत्तर लिबास के साथ आप मस्जिद के अंदर एंटर हों। जब मस्जिद के अंदर दाखिल हों तो पहले दाएं पाँव मस्जिद के अंदर रखें और दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। इसके बाद दरूद शरीफ पढ़ें। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबज़ादी हैं, सबसे छोटी साहबज़ादी हैं, लख्त जिगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, उनसे मरवी रिवायत मौजूद है। सुनन इब्न माजा शरीफ के अंदर भी है और इमाम हाकिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुस्तदरक पाक के अंदर भी है। दीगर कुतुब हदीस के अंदर भी है कि दाखिल हों तो दरूद शरीफ भी पढ़ें, यानी सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ें, या जो आपको मुनासिब लगता है वो पढ़ें। यानी निदा के सीगों के साथ नहीं पढ़ना चाहते, आपका दिल नहीं करता गैब की सीगों के साथ पढ़ लें, तो दाएँ पाँव अंदर रखें, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक पढ़ें। उसके बाद क्या करें, उसके बाद आप दरूद शरीफ पढ़ें। अब मस्जिद के अंदर आप दाखिल हो गए, इस बात का ख्याल रखें कि जहाँ पर आपको जगह मिले वहाँ पर बैठ जाएं। यह दूसरा अदब है, जिस जगह के ऊपर आपको जगह मिलती है वहाँ पर बैठ जाएं। यानी इस तरह न करें कि लोगों की गर्दनों को फुलांग कर आप अगली सफ़ के अंदर फजीलत हासिल करने की कोशिश करें। 2 अदब हो गए, जहाँ पर जगह मिलती है वहाँ पर बैठ जाएं। तीसरा इस बात का ख्याल रखें कि जो बच्चे छोटे होते हैं जिनको पैम्पर वगैरह बांधने की ज़रूरत पड़ती है उनको मस्जिद के अंदर लेकर ना जाएं। कभी कभी ले जा सकते हैं तबरुक के लिए, कभी कभी थोड़ी सी देर के लिए मस्जिद के अंदर उनको बिठाएं। ज़ाहिर सी बात है, बरकत वाली जगह अल्लाह ताला का घर है, तो बरकत लेने के लिए, हुसूल बरकत के लिए, हुसूल रहमत के लिए कभी कभी उनको लेकर चले जाएँ। अब बच्चे की जो उम्र थोड़ा स्टेप ऊपर हो जाता है, यानी उस वक्त उसको पैम्पर वगैरह बांधने की ज़रूरत नहीं होती, बच्चा खुद वाशरूम वगैरह जा सकता है, जिस तरह 4 साल का 5 साल का जो बच्चा होता है जा सकता है, तो उनको बेशक ज़रूर लेकर जाएं, अपने साथ उनको साफ़ के अंदर खड़ा करें। ज़ाहिर सी बात है कि जो मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, ये तरबियत गाह है। बच्चे जिस हालत के अंदर आपको देखेंगे, जिस कल्चर के साथ आपको वाबस्ता देखेंगे, वही चीज़ वो अडॉप्ट करेंगे। इस बात का भी ख्याल रखें। दूसरी बात ख़ास इस बात का ख्याल रखें कि मस्जिद के अंदर कोई भी दुनियावी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए।
बल्कि तरतीब के साथ ही अब दाखिल हो गए ना तो 2 रकात नमाज अदा कर लें, 2 रकात नमाज अदा कर लें। यह भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, 2 रकात अदा करें। इसको अत्तहियतुल मस्जिद कहते हैं। लेकिन याद रखें कि अगर आप दाखिल हुए और फ़र्ज़ नमाज खड़ी है उस वक्त ज़रूरत नहीं है, यानी आप दाखिल हुए और वक्त भी दाखिल है और वक्त के अंदर वसअत भी है, तो उस वक्त आप 2 रकात नफल अदा कर लें इलादा से। बाकी जो आप सुनते वगैरह अदा करते हैं अगर वक्त कम होता है तो उनके अंदर भी आप अत्तहियतुल मस्जिद की, अत्तहियतुल मस्जिद हो या अत्तहियतुल वुज़ू हो, उसकी नियत आप कर सकते हैं। अब 2 रकात नमाज अदा कर दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे जो बड़ी अहम बात है वो ये कि मस्जिद के अंदर ख़रीदो फ़रोख्त करना आराम है। मस्जिद के अंदर ख़रीदो फ़रोख्त करना यानी बेशरा करना, कोई चीज़ साथ ले आए। मिसाल के तौर पर ज़्यादा कोई अपना सामान तो अंदर लेकर नहीं आ सकता ख़रीदो फ़रोख्त का, लेकिन इतना होता है जेब के अंदर मोबाइल वगैरह पड़ा होता है तो बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि वो एक दूसरे के साथ शुरू हो जाते हैं कि चलो ये आपका हुआ, इतने का हुआ वगैरह वगैरह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जिस शख्स को आप देखें कि मस्जिद के अंदर वो बेशरा करता है तो आप यूँ कहें कि अल्लाह ताला तेरी तिजारत के अंदर तुझे नफ़ा न दे। ये मिशकात शरीफ के अंदर मौजूद है। तो बेशरा करना आराम है और दुनियावी गुफ्तगू भी आराम है। इमाम शामी ने गालिबन लिखा फतावा शामी के अंदर कि ये जो दुनियावी किस्म की गुफ्तगू होती है, जायज़ गुफ्तगू, दुनियावी जायज़ गुफ्तगू, ये नेकियों को खा जाती है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि फिर जो लोग जायज़ गुफ्तगू नहीं करते बल्कि वो लोगों की गीबत के अंदर मसरूफ़ हो जाते हैं। हमारे इलाके मैंने तो जहाँ पर देखा है लोगों को देखा है वो इस तरह करते हैं, सलाम फेरते हैं तो इस तरह करते हैं कि मेरी आलूओं की फ़सल इस तरह हुई है, मेरे गन्ने की फ़सल इस तरह हुई है, मेरा ये मामला हुआ, मेरा ये मामला, ये सारी गुफ्तगू दुनियावी वो करते हैं। तो ये नेकियों को खा जाती है। फिर गीबत करते हैं, किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो वो तो फिर समझे कि ज़ुल्मात के ऊपर ज़ुल्मात, अंधेरे के ऊपर अंधेरा है। और मस्जिद का ये गालिबन 6 अदब हो गए। 7वां अदब मैं आपको ये बताता हूँ, याद रखें कि मस्जिद का ये अदब है कि वहाँ पर किसी शख्स को आप रखें तो वो मुत्तकी और परहेज़गार किस्म का शख्स हो, नेक शख्स हो। यानी मस्जिद के अंदर आपने किसी शख्स को इमामत के लिए मुंतखब किया है, वो परहेज़गार शख्स होना चाहिए, मुत्तकी शख्स होना चाहिए। आजकल आप इस तरह करते हैं कि कोई शख्स आपको एरा वगैरह मिलता है आप उसको आगे खड़ा कर देते हैं, जिसको नादरा कुरान पाक पढ़ना भी नहीं आता। और मैंने देखा है कि मसाजिद के अंदर 80% लोग ऐसे ही हैं, अल्लाह माशाअल्लाह 80% लोग इस किस्म की जिनको किरात सही करना भी नहीं आते। तो ये ज़िम्मेदार आप लोग होते हैं जो उनको मुंतखब करते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होती है। लिहाजा मेंबर के लिए, मेहराब के लिए, मुसल्ले के लिए आलिम दीन हो, सय्युल अक़ीदा हो, फासिक फाजिर न हो, गुनहगार न हो, ऐसे शख्स को आप मुंतखब करें, मुआशरे का मुत्तकी शख्स हो। ये भी मस्जिद का अदब है। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आप ज़्यादती करेंगे, आप आज से बढ़ने वाले लोगों में आपका शुमार होगा। इस तरह ना करें। आज देखें दुकान के ऊपर आप जाते हैं, बाज़ार के अंदर जाते हैं, छोटी सी 5-10 रुपए की चीज़ आप ख़रीदते हैं, देखें आप अपनी देखते हैं, उसको उलट पुलट कर देखते हैं, तो फिर नमाज या ये मसाइल ही इतने आम हो गए हैं या इतने गैर आम हो गए हैं कि उनकी आप परवाह ही नहीं करते। जो भी आए, जिसका आप न शक्ल सूरत देखते हैं, न इल्म देखते हैं, न अदब तहज़ीब देखते हैं, जो भी आता है आप उसको आगे कर देते हैं। तो ऐसे लोग हकदार नहीं हैं। जो हकदार लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। ये मस्जिद के 8 अदब हो गए। 9वीं बात ये याद रखें, मैंने आपको बता दिया कि जायज़ गुफ्तगू, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये मिशकात शरीफ की रवायत है, फरमाया एक ज़माना ऐसा आएगा आप लोगों को देखेंगे कि वो मस्जिद के अंदर दुनिया की बातें करेंगे। ये भी मिशकात शरीफ के अंदर मौजूद है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उनके पास मत बैठो, उनके पास मत बैठो, अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस उनकी कोई इबादत कबूल करने वाला नहीं। तो आज आप देख लें मसाजिद के अंदर शोर बुलंद होते हैं, मसाजिद के अंदर बुरी बातें होती हैं, मसाजिद के अंदर लोग ग़ीबत करते हैं, अपने घर की गुफ्तगू वहाँ पर डिस्कस करते हैं, वहाँ पर अपने घर के झगड़े निपटाने की कोशिश करते हैं। मसाजिद के अंदर हुदूद के मुतालिक भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी अल्लाह ताला की जो हदें गुनाहों के ऊपर जो रब ने उसके रसूल ने मुकर्रर किए हैं वो भी मसाजिद के अंदर करना आराम है। वो हुदूद भी जारी नहीं हो सकती। हालांकि आप लोगों को मालूम है कि जब हुदूद जारी होती हैं तो सालेह मुआशरा वजूद के अंदर आता है, लेकिन उसकी भी मस्जिद के अंदर इजाज़त नहीं है। खामोश रहें, अल्लाह का ज़िक्र के अल्लाह ताला के ज़िक्र के अंदर मसरूफ़ रहें या खामोश रहें। 10वीं बात ये याद रखें कि आप जहाँ पर देखें मस्जिद का ये अदब है कि जहाँ पर आपको कोई तिनका वगैरह नज़र आता है आप उसको उठा लें, बाहर ले जाएँ। ये इमाम मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इस हदीस पाक को नकल किया है, मुझे हवाला याद नहीं है, बहरहाल मैं ज़िम्मेदार हूँ। आपने इस हदीस पाक को नकल किया है कि ये जो मस्जिद की सफाई होती है ये ऊरों का मार बनता है। यानी अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन जन्नत के अंदर, जिस वक्त आप जन्नत के अंदर इंटर हो जाएंगे तो वहाँ पर ऊरों के साथ जब आपका निकाह होगा तो उस निकाह को अल्लाह ताला ये मार जो होता है आप अदा करते हैं, ये मतलब अल्लाह ताला मार की सूरत के अंदर आपकी ये जो मस्जिद की सफाई है, तिनके वगैरह, ये आपका मार मुकर्रर हो जाएंगे। और वैसे भी इसकी बड़ी फजीलत है। ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त वो किबला की जानिब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वो देखी थी चीज़, तो हुज़ूर ने उसको साफ़ करवाया, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पर खुशबू लगवाई है। तो आप जाएँ वहाँ पर कोई तिनका वगैरह देखें, उठा लें, मस्जिद की यानी ये सफाई करें, आपका हक़ बनता है, ये अदब में से। और दूसरा वहाँ पर कोई खुशबू अगरबत्ती वगैरह आप लगा दें, ये भी मस्जिद के आदाब में से।
और एक बात और भी याद रखें कि मस्जिद के यानी ये 11वां अदब है। मस्जिद का एक अदब ये भी है कि वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं कि आप फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ के फ़ौरन वापस लौट आएँ, ये भी मस्जिद के आदाब में से है। ये भी मस्जिद के आदाब में से कि आप वहाँ पर जाएं तो फ़र्ज़ नमाज के अलावा भी थोड़ी सी देर बैठें, थोड़ी सी देर फ़र्ज़ के अलावा, यानी फ़र्ज़ पढ़ के फ़ौरन दाखिल हुआ, फ़र्ज़ पढ़े वापस चले गए नहीं, कुछ देर वैसे भी ज़िक्र अज़कार के अंदर आपका बैठने का हक़ बनता है। यानी सिर्फ फ़र्ज़ अदा करके आप वापस ना हो जाएं, आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई है। ठीक है, फ़र्ज़ तो हो गया, फ़र्ज़ अदा कर दिया, आपके ज़िम्मा जो था वो साकित हो गया, लेकिन आदाब में ये बात शामिल है, मुस्ताहबात में ये बात शामिल है कि फ़राइज़ के अलावा भी थोड़ी सी देर के लिए मस्जिद के अंदर बैठना चाहिए। ये तकरीबन 11 या 12 आदाब हो गए, तो ज़िंदगी रही बाकी इंशाअल्लाह ताला जो कुछ मुझे याद आया, बाकी भी ये नहीं कि यहाँ पर ये ख़त्म हो गए, कुछ और भी हैं। बहरहाल जो ज़रूरी थे, जितनी आपको ज़रूरत थी वो मैंने बयान कर दिए। तो खुसूसन मकसद ये था कि दुनिया की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, नाजायज़ गुफ्तगू, तो वैसे भी जायज़ गुफ्तगू भी जब दुरुस्त नहीं है, नाजायज़ है, तो फिर आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि जो लोग हम सलाम फेरते ही लोगों की ग़ीबत के अंदर शुरू हो जाते हैं, अपने ज़ाती मामलात डिस्कस करते हैं, तो फिर वो कितनी बड़ी हमारी वो क्या कहते हैं कि बदनसीबी है। ठीक है, अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।